शांति निकेतन, वर्ड स्कूल और IMT स्कूल के कॉलेज के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप बैनर पे देख पा रहे होंगे कि अमर उजाला की तरफ से पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। अमर उजाला 18 अप्रैल 1948 में आगरा से शुरू हुआ था, जिसका सफर बरेली मेरठ होते हुए 22 संस्करणों 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुका है। अमर उजाला हिंदुस्तान के 1/4 हिस्से पर लोगों का पसंदीदा अखबार बना हुआ है। भारत में 800 जिले हैं, जिसमें अमर उजाला की जो पहुंच है 179 जिलों में है। यह आप लोगों का स्नेह और प्यार का ही नतीजा है कि अमर उजाला का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमर उजाला न कि सिर्फ अखबार है, बल्कि एक परिवार और संस्कार भी है। अमर उजाला हमेशा सामाजिक सरोकारों से उसका नाता और रिश्ता बना रहता है। इसी वजह से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं। पुलिस की पाठशाला उसी श्रृंखला में है। हेल्थ कैंप भी हम लोग करते हैं और एक अपराजिता 100 मिलियन स्माइल यानी 100 करोड़ महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का बीड़ा अमर उजाला ने उठा रखा है। ये सब आप सभी की वजह से हो पा रहा है। आप सभी सुबीकजनों और हमारे पाठकों की वजह से हो पा रहा है कि अमर उजाला नित अपनी रोशनी आपके बढ़ा रहा समाज में फैलाता जा रहा है। साइबर क्राइम हम लोग सुनते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं, हम लोग रेडियो में भी सुनते हैं, मोबाइल पे भी देखते हैं कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो साइबर क्राइम हो क्यों रहा है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइबर क्राइम हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। देखिए, साइबर क्राइम होने का मुख्य कारण क्या है? हम लोगों का जागरूक न होना। हम आजकल मोबाइल से जुड़े रहते हैं, हर समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल का प्रयोग करते समय अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाएंगे। तो हमें साइबर अपराध से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे हमें अपने मोबाइल का यूज़ करना है। अगर हमें ये चीज़ करनी आ गई तो हम लोग साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। तो साइबर क्राइम है क्या? इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम होता है, हमारे कंप्यूटर डिवाइस, हमारे मोबाइल डिवाइस, उनके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम होता है उसे हम लोग साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। पिछले साल हमारी कार्यशाला हुई थी, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे उसमें रहे होंगे यहाँ। तो साइबर क्राइम की हम बात करते हैं। हमारा 2 तरीके से साइबर क्राइम में हम लोग विक्टिम बनते हैं। हमने इसको 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले सोशल मीडिया क्राइम और दूसरा फाइनेंशियल क्राइम। सोशल मीडिया आप सभी लोग जानते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, हम लोग टेलीग्राम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो सोशल मीडिया वर्तमान समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बिना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग एक दूसरे से दूर बैठ के जुड़ जाएं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवागमन के जो साधन अपनाता है उसे ट्रैफिक कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ट्रैफिक के नियम क्या है तो वो ठीक नहीं होगा। यहाँ जितने लोग बच्चे बैठे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो यातायात के नियमों को ना जानता हो। अगर मुझे कहना यह है, आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उन नियमों को फॉलो करें, उनका पालन करें। ये 1000 रुपये का चालान से बचने का मतलब नहीं है। मतलब है अपनी जान बचाने का। आपकी जान बेशकीमती है। अगर कोई हम लोग रोड पे खड़े होते हैं, आप डर के मारे हम खड़े हैं, आपका हेलमेट हाथ में, हम देखा हम लोग खड़े हैं, आपने उठाया हेलमेट सर पर रख लिया, तो आपने तो सोचा है कि वह हमारा चालान ना कट जाए। ये मत सोचिए। सोचना ये है कि हमारे चोट ना लग जाए, हमारा सर डैमेज ना हो जाए। इस पर्पज से, इस उद्देश्य से हम हेलमेट का यूज करेंगे। 1.5 लाख लोग पूरे देश में
ट्रैफिक की एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा रहे हैं, 1.5 लाख से भी अधिक लोग, और जिसमें से 20 से लेकर के 22,000 तक अपने उत्तर प्रदेश में। तो इतना बड़ा आंकड़ा है कि इतना बड़ा आंकड़ा कोरोना काल में जब इतनी बड़ी महामारी आई तब भी इतने लोग ने जान नहीं गंवाई थी, और पर डे जान जा रही है लोगों की। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपके शहर में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में एक्सीडेंट्स में लोग नहीं जा रहे। हम लोग जब कॉल करेंगे पर डे का यदि आंकड़ा इसी को आप निकालेंगे तो लगभग 700 से 800 लोग आएगा कि पर डे इतने लोगों की जान जा रही है ट्रैफिक में। और उसके बाद भी हम इसको सीरियस मुद्दा नहीं मानते हैं, बहुत ही लाइटली लेते हैं। हमको ये लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा। हम भी रोज़ सड़क पे निकल रहे हैं, उन्हीं सड़कों पे, उसी चौराहे से, उसी में जिस पे पता चला अभी रात में कोई एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोग मर गए, कल ही एक्सीडेंट हुआ था, 3 लोग मर गए, 4 लोग घायल हैं, परसों हुआ था आपके रामघाट रोड ताला नगरी में कितनी बार एक्सीडेंट हो चुके। लेकिन हम तब भी हम भी जा रहे हैं उसी रोड से, रोज़ निकलते हैं, और हम ये सोच कर ही निकलते हैं कि हमारे साथ एक एक्सीडेंट नहीं होगा, वो तो किसी और के साथ होना था, और किसी दिन किसी का भी नंबर आ सकता है उस सड़क पे। यदि हम लापरवाही पूर्वक किसी तरह से जो सुरक्षा के माना कि हमको हेलमेट पहनने में संकोच होता है, शर्म लगती है, सीट बेल्ट बांधने में हमको शर्म लगती है, ट्रैफिक रूल्स के पालन करने में हमको लगता है कि ये तो बहुत ही मतलब एक वैसी चीज़ है कि जैसे हम बहुत कमज़ोर हैं, हम डरे हुए हैं इसलिए हम पालन कर रहे हैं। ये एक भाव आ जाता है कि ये मतलब दूसरा आपको कहेगा कि अरे यार क्या डर रहे हो तुम, हेलमेट पहने घूम रहे हो, क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो, पुलिस क्या कर लेगी, चालानी तो करेगी। पुलिस तो केवल चालानी करेगी, लेकिन ऊपर वाला जब चालान करता है उसका कहीं भरवाई नहीं। फिर वहाँ पर किसी का भी नहीं चलता है कि छुड़वा लोगे आप, कहीं फ़ोन करा लोगे, वो करा लोगे। जब सड़क दुर्घटना घट जाती है, आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या कुछ और भी बड़ी घटना घट जाती है। तो इसलिए इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है ट्रैफिक रूल्स का। हम रोज़ दूसरे पे आरोप, पुलिस पे आरोप मर दीजिए, प्रशासन पे आरोप मर दीजिए कि ये जाम लग रहा है, वो जाम लग रहा है, लेकिन कभी हमें सोचना चाहिए कि जाम क्यों लग रहा है। ज़रा सी रेड लाइट पे हम रुकना नहीं चाहते हैं, कहीं पर यदि ट्रैफिक को रुका हुआ है तो वहाँ पे हम एक लेन पे नहीं चलना चाहते हैं कि हम 1 मिनट के लिए वहाँ एक लेन पे रुके रहें कि ठीक है जब हमारा नंबर आएगा तो हम चलेंगे। और वो 1 मिनट की जल्दबाजी करने के चक्कर में हम फिर 15-20 मिनट, आधे घंटे खड़े रहते हैं जाम में, फिर एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि वो उसने गाड़ी गलत लगा ली, वो उसने गाड़ी गलत लगा ली। लेकिन उसमें से होते कौन है? हम ही लोग होते हैं। आप में से कोई ना कोई होते हैं जिसने गलत तरीके से गाड़ी लगा ली रोड के किनारे, या रॉन्ग साइड पे चला गया, या ओवरटेक गलत तरीके से कर लिया, या अपनी लेन पे नहीं चल रहा है, रेड लाइट हो गया नहीं रुक रहा है। उन्हीं के कारण कभी भी सड़क चौड़ीकरण होना आज की तारीख में आप मान नहीं सकते कि जाम नहीं लगेगा। हम 6 लेन बना दें, हम 4 लेन बना लें, हम 8 लेन बना दें और फिर जाम नहीं लगेगा। यदि आप वहाँ 8 लेन में भी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे, वहाँ भी तत्काल जाम लग जाएगा। और कई बार हम लोगों ने एक्सप्रेसवे में भी जाम लगते देखा है। संपादक श्री पुनीत शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी की नोट पर्सन एसपी ट्रैफिक सर को अमर उजाला की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर तालियां तो बजाते रहिए। विजय पाल सिंह जी, मुकेश कुमार जी, विकास जी, विपिन जी, जितेंद्र जी जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चौराहों पर, और IMT के प्रिंसिपल शंभू जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।